जैसा हम लोग जान रहे हैं भाई, ये चल रहा है कलयुग। और कलयुग में पार्लियामेंट में जो बैठते हैं लोकसभा में, वो लोकसभा में बैठ के सिगरेट कंज्यूम कर रहे हैं। 2019 में एक एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट में, प्रोहिबिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट 2009, करंट की बात। और इसमें हमने एक लॉ भी समझा भाई, जो प्रोहिबिशन ई सिगरेट और नॉर्मल सिगरेट के बीच का पार्लियामेंट की बात थी। तृणमूल कांग्रेस की एमपी थी ये, जो पार्टी ममता बनर्जी जी ओन करती हैं, तो उनको कॉग्निजेंस लेने की ज़रूरत है। वो बिल्कुल क्वेश्चन करने की उनको आवश्यकता है अपने पार्टी के मेंबर से। नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान मिश्रा आप लोगों का लीगल कॉजेंसी में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम एक टॉपिक के साथ ऐसे आए हैं, जैसा हम लोग जान रहे हैं भाई, ये चल रहा है कलयुग। और कलयुग मैंने क्यों कहा, क्योंकि हमारे लॉ मेकर्स, एक लॉ मेकर हैं पार्लियामेंट में जो बैठते हैं लोकसभा में, वो लोकसभा में बैठ के सिगरेट कंज्यूम कर रहे थे। और ऐसा सिगरेट जो कि बैन कर दिया गया है इंडिया में। भाई बैन सिगरेट, तुम लॉ मेकर हो, तुम लॉ बनाते हो, बैठ के पार्लियामेंट में बैठे हो, वहीं से लॉ पास होता है, वहाँ पे बैठ के सिगरेट चल रही है। यार क्या तरीका है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक होती है, ई सिगरेट। अभी हम लोग आगे उसके बारे में बात करने वाले हैं, नॉर्मल सिगरेट और ई सिगरेट के बीच में क्या अंतर होता है। फिलहाल कुछ अंतर तो होता है इसके बीच में, अब क्योंकि इसमें थोड़ा कह सकते हैं कि पॉल्यूशन कम होता है एक तरीके से। ओडर उसका इतना स्ट्रांग नहीं होता, जैसे बहुत ज़्यादा स्मेल नहीं होती इसमें, और कुछ प्रोसीजर होता है। तो ये आप लोग स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए, नॉर्मल डिफरेंस ई सिगरेट और सिगरेट के बीच का ये रहा। अब इसमें होता ये है कि जैसे आप लोग अगर नॉर्मल सिगरेट कंज्यूम करते हैं तो उसमें भाई ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट होते हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, निकोटीन होता है उसमें, और भी काफ़ी सारे हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं, टार निकलता है, जैसे ब्लैक थिक स्मोक जिसको कहते हैं, ऐश होती है, राख बन जाता है वो। तो ये तो इसका स्कोप है कि इसमें ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। वही ई सिगरेट इससे थोड़ा कम हार्मफुल होती है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल, इसमें कैंसर कॉजिंग इसमें कह सकते कैपेबिलिटीज़ होती हैं ज़्यादा करके, और लंग्स डिजीज़ कॉज करता है, और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और ये लंग्स की प्रॉब्लम ई सिगरेट के साथ भी है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म कंज्यूम करने पर ये भी कैंसर का कारक बन सकता है। अभी इसके ऊपर रिसर्च चालू है। अब भाई जब ये ज़्यादा हार्मफुल है तो ई सिगरेट को क्यों बैन करके रखा गया है। ई सिगरेट का सबसे पहले हम लोग मैकेनिज़्म अभी जैसे देखा है, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग कर लेते हैं। इसमें भी ग्लिसरीन होती है, निकोटीन होता है, ये ग्लाइकॉल वगैरह होते हैं, ये सारे जो एरेसॉल जो है कंज्यूम करने पर एरेसॉल निकलता है, तो उसमें भी आपको स्मोक टाइप का ही देखने को मिलता है। वाटर ड्रॉपलेट कैरी करते हैं वो, वाटर ड्रॉपलेट की उसमें प्रधानता होती है। वो ज़्यादा लंबे समय तक, जैसे जो नॉर्मल सिगरेट होती है उसका स्मोक काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक हम लोगों को देखने को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग ऑर्डर होता है। इसका ऑर्डर उतना स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन कुछ होता है, क्योंकि इसमें फ्लेवरिंग वगैरह मिक्स होती हैं उसमें। उसके अंदर के जो कम जो उसके अंदर लिक्विड होता है, जो हीट होता है बैटरी के थ्रू ई सिगरेट के अंदर, वो बैटरी के थ्रू हीट होकर उसको अंदर जब आदमी इनहेल करता है, तो उसकी वजह से उसमें जो फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं बाकी सारे जो होते हैं, वो वाटर ड्रॉपलेट की प्रधानता उसमें ज़्यादा होती है। कुछ स्मोक निकलते हैं क्योंकि अल्कोहल वगैरह उसमें मिला होता है, तो जो केमिकल्स उसके अंदर केमिकल का कॉम्पोजिशन है, इसी वजह से। ये तो रही अब ई सिगरेट की बात। अब ई सिगरेट को ये रहा उसका मैकेनिज़्म कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस किस तरीके से ये वर्क करता है। अब हमने वर्किंग तो समझ ली ई सिगरेट की। अब ये बैन है कि नहीं है, ये लीगल क्यों नहीं है और कब से लीगल नहीं है। 2019 में एक एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट में, प्रोहिबिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट 2019। अब ये इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को प्रोहिबिट करता है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एडिक्टिव साबित हुई है। काफ़ी सारे कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ ये चल रही है वहाँ तो साबित हुई ही है, और बाकी जगह भी, जैसे इंडिया की बात रही तो वहाँ पर भी ये यूथ इससे ज़्यादा टारगेट हो सकते थे, क्योंकि एडवर्टीज़मेंट कुछ इस प्रकार से इसका कर सकते हैं कि भाई ये तो नुकसानदायक है नहीं। जैसे टॉफ़ी खा रहे हैं बच्चे, वैसे चॉकलेट खा रहे हैं, वैसे भैया ये सिगरेट लो। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के इसको बैन कर दिया कि भाई ये हार्मफुल साबित हो सकती। हम लोग जैसे कि जानते हैं, अब पूरे तरीके से तो नहीं बैन है जो नॉर्मल सिगरेट है, लेकिन काफ़ी जगह नो स्मोकिंग हमको लिखा हुआ दिखता है, और काफ़ी जगह जैसे हम लोगों ने देखा है कि एडवर्टीज़मेंट नहीं होता ही सिगरेट का। सीधे सीधे कोई भी मूवी शुरू होने से पहले आप लोगों को वार्निंग दिख जाती है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रिकॉशंस इसके साथ भी लिए गए, लेकिन इसको कंप्लीट बैन नहीं किया गया। ये जो ई सिगरेट है वो ऑडियंस इस तरीके से कुछ कैटर करती है कि इसको बैन करना गवर्नमेंट का बहुत
परफेक्ट डिसीजन कह सकते हैं था, क्योंकि ये आगे चल के हार्मफुल साबित होता है, क्योंकि निकोटिन की मात्रा है तो भाई एडिक्शन तो 100% श्योरिटी है एडिक्शन की कंजम्पशन पे इसको। तो ये रही बात। अब ये एमपी तृणमूल कांग्रेस पार्टी की एमपी थे ये अनुराग ठाकुर जी बीजेपी के लोकसभा में एमपी हैं ये भी। तो इन्होंने ओम बिरला जी स्पीकर हैं जैसा हम लोग जानते हैं लोकसभा के, तो इन्होंने उनसे डाउट रेज किया, कहा सर ये सिगरेट वगैरह अलाउ है क्या यहाँ पे पार्लियामेंट में। तो फिर भाई उन्होंने स्ट्रिंजेंट एक्शन लेने की, एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की उन एमपी के ऊपर बात की। कहा कि भाई इस तरीके से पार्लियामेंट में मिसबिहेव करना, बैठकर वहाँ लॉ बनता है, वहाँ पे आप बैठने के लिए विजिलेंट होने की जगह आप कुछ भी कोई किसी भी प्रकार का आप एडिक्शन करते हैं तो वो ठीक बात नहीं है। कोई भी सब्सटेंस कंज्यूम करना, नारकोटिक सब्सटेंस, ये ठीक तो नहीं होता है। अब खासकर पार्लियामेंट में बैठ के जहाँ से लॉ बनता है लोकसभा में। तो ये तो बात रही ई सिगरेट की, और ये मैटर क्यों इतना फोर्स में आया। अब भाई बैन होने के बावजूद अब इसका मतलब ये एक कह सकते हैं कि रिसर्च का इशू बन रहा है, क्योंकि अगर आप बैन होने के बावजूद ये अवेलेबल कैसे है, और अवेलेबल है तो कहाँ से है। वो भाई इन्फॉर्मेशन सीख करनी चाहिए जो इसको कंज्यूम कर रहे थे उनसे, और कहाँ बैठ के कंज्यूम कर रहे थे उसकी भी। अब इसके लिए पनिशमेंट क्या है हम लोग चलिए देखते हैं, पनिशमेंट क्या मिलती है। मान लीजिए सिगरेट तो कंज्यूम कर दिया, पनिशमेंट क्या है। अब पनिशमेंट इसकी ये है कि फर्स्ट कंजम्पशन पे तो आपको 1 ईयर की इम्प्रिजरमेंट, क्रिमिनल लाइबिलिटी बन सकती है आपकी, 1 ईयर की इम्प्रिजरमेंट और 1 लाख का फाइन। दूसरी बार अगर आप पाए जाते हैं तो भाई आपकी 3 साल की इम्प्रिजरमेंट और 5 लाख तक का फाइन। ये तो रही इसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी। हम लोग अभी इसके डीप स्कोप में जाएं तो काफ़ी चीज़ें हम लोग देखेंगे जो बैन हो चुकी हैं। वो जैसे हुच ट्रेजिडी बिहार में जो होती है, क्यों होती है, क्योंकि भाई वहाँ पे अल्कोहल बैन है। अल्कोहल बैन है तो इलीगल तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है, और जो लाइसेंस्ड सेलर नहीं है, क्योंकि भाई वहाँ पे अगर बैन है किसी जगह, किसी भी जगह अल्कोहल अगर बैन है तो वहाँ पे लीगली तो पहुँचेगा नहीं, इलीगली पहुँचता है तो एडिक्टिव लोग किसी भी तरीके से उसको ख़रीदना चाहते हैं। ऑथराइज सेलर नहीं है, अनऑथराइज सेलर है, किसी भी प्रकार प्रॉफिट बनाने के चक्कर में एडल्टरेशन कर दिया, उसमें मिलावट कर दिया। अब मिलावट करने के बाद आप कोई भी चीज़ पाएंगे तो ये तो भाई 100% है कि नुकसानदायक ही साबित होगी काफ़ी केसेस में, क्योंकि वो ऑथराइज नहीं है, उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। क्योंकि आप इलीगल चीज़ अगर कंज्यूम करते हैं तो आपके पास कोई बहुत ज़्यादा आपके पास वो भी नहीं है ना कि आप उसका कह सकते हैं कि लॉ में इन्फोर्स करवा सके कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है। एक्शन होता है जो सेल करते हैं अनऑथराइज तरीके से, लेकिन अब आप इंडिविजुअली ऐसा ना करें, गलत कदम आगे ना बढ़ाएं। खासकर अगर आप एक रिस्पेक्टिव पोजीशन पे, एमपी या एमएलए की पोजीशन पे या पार्लियामेंट में बैठते हैं तो ये तो भाई इंश्योर करना ही चाहिए। नॉर्मल सिटीजन्स भी देखते हैं पार्लियामेंट को आजकल। अब वो दौर चला गया है कि कुछ भी बताएंगे लोग और कुछ भी लोग समझेंगे। अब लोग भाई विजिलेंट हो गए हैं, तो इतना हमारे लॉ मेकर्स को भी समझना चाहिए कि अगर कोई चीज़ बैन हुई है तो उस पर स्ट्रिक्टली वो बैन होनी चाहिए, उस पर इन्फोर्समेंट स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बैन है तब भी चल रहा है। अब इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत है इस मैटर में, बिल्कुल ज़रूरत है, और आगे इस तरीके से ना हो, ये भी इंश्योर करने की 100% लाइबिलिटी बनती है गवर्नमेंट की। तो ये रही हमारी कुछ अभी करंट की बात, और इसमें हमने एक लॉ भी समझा भाई, जो प्रोहिबिशन ई सिगरेट और नॉर्मल सिगरेट के बीच का डिफरेंस क्या होता है। भले ही ई सिगरेट उतनी हार्मफुल ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में हार्म कॉज करने की 100% पॉसिबिलिटी है ई सिगरेट में भी, और एडिक्शन तो इसका सबसे बड़ा फ्लॉ है। अब टोटली पैराडॉक्स ही है भाई, ये टोटली पैराडॉक्स है कि आप गलत चीज़ कंज्यूम करें आपके साथ अच्छा हो। ये तो गलत ही है, हर हाल में गलत है ना। और ख़ासकर एक रिस्पेक्टिव पोजीशन पर बैठने के बाद, जहाँ पे आपको लोगों ने चुन के भेजा है। तो हम सभी उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर किया जाएगा। और हम लोग अगर ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट नहीं जानते थे तो कम से कम कॉन्सेप्ट हमको कुछ नया सीखने को मिला। ये जानकारी तो हम लोगों को मिल गई, लेकिन अब उतना ही ज़रूरी ये भी है कि इसी तरीके की जानकारी से और अपडेटेड रहेगा कि हम लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनसे सवाल कर पाएँ कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में, हमने इलेक्ट करके भेजा है लोगों को तो ऐसा व्यवहार करेंगे। आगे हम लोग वोट देने से पहले 2 बार सोचें किसी को भी, किसी भी पार्टी को। जैसे अभी ये तो मान लीजिए पार्लियामेंट की बात थी, तृणमूल कांग्रेस की एमपी थी ये, जो पार्टी ममता बनर्जी जी ओन करती हैं।
तो उनको कॉग्निजेंस लेने की ज़रूरत है, वो बिल्कुल क्वेश्चन करने की उनको आवश्यकता है अपने पार्टी के मेंबर से। और बाकी भी जो रूलिंग पार्टी है उनको भी, और बाकी ओम बिरला जी जो हैं उनको भी एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ही आवश्यकता है कि भाई आगे इस तरीके से ना हो, इंश्योर करें, और उनको जो भी कर रहे थे ऐसा उनको थोड़ा स्ट्रिक्ट सज़ा दी जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसा मैंने कहा कि आगे भी इसी तरीके की जानकारी से अपडेटेड रहने के लिए, ताकि आप विजिलेंट रहें अपने हर एक जो भी करंट घटना हो रही है उससे। बहुत बहुत धन्यवाद।